इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में दिल्ली से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इतना माहिर है कि उसकी आवाज से धोखा खाकर स्वयं की जानकारी देने पर भी मजबूर हो जाया करते हैं, जिससे लेकर पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया और एक डेमो भी करवाया। पूरे मामले में डीसीपी राजेश त्रिपाठी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले दिनों एक महिला के साथ 56 लाख रुपए के फर्जी डिजिटल अरेस्ट की वारदात हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले और मदरसा समिति से जुड़े अली अहमद और उसके बेटे असद अहमद को पकड़ा गया था। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच दिल्ली के पटेल नगर तक पहुंच गई और फिर वहां पर स्वयं रिज्यूम लेकर नौकरी पाने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके बाद 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद ऋतिक नामक युवक को पकड़ा, जिसके पास से 10 डायरी मिली, जिसमें स्क्रिप्ट स्पीच लिखी हुई है। सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से बात करना है और अपना परिचय कैसे देना है। पुलिस को मौके से कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, कॉलिंग में अवरोध न हो, इसके लिए नेटवर्क बूस्टर सहित कई तरह के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के द्वारा कई सीनियर सिटीजन पेंशनधारी के डाटा भी इस दौरान बरामद हुए। पुलिस आगे भी जांच पड़ताल कर रही है। इसमें जो है मुख्य इसमें विनोद कुमार इसका नाम है, जो वहीं दिल्ली में रहता है, और इसकी पत्नी का नाम साउथ इंडियन लड़की है कोई, संध्या नाम है, प्रियंका नाम है। तो प्रियंका करके है वो, उसके साथ इसने शादी करी है। तो ये एक इसमें नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन है। तो साउथ इंडियन वाले साउथ इंडियन को ही डील करते थे। तो इस तरह से पूरे ऑल इंडिया में इनके इस तरह से नेटवर्क थे। और अभी आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे इसमें नोटबुक मिले हैं और बहुत सारे रजिस्टर मिले। इसमें खुद कि क्या बोलना, ये पहले से ही इसमें सारी चीजें लिख के रखते थे और वही चीज ये बोलते थे, ताकि इसमें कहीं सामने वाले जो जिससे ये बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल डाउट नहीं होता था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो ऑफिसर नहीं है। और इनको उस चीज की पूरी पहले से ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी इसने स्वीकार किया कि इनको शुरू में इनको ट्रेंड किया गया है ये सब चीजें बताने के लिए। और उस ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके का स्क्रिप्ट उसके सामने आता था वही लिखा हुआ और लिमिटेड बातें ये करते थे। इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास जो नोटबुक बरामद हुई है उसमें बाकायदा इन्होंने कई कॉलम बना के रखे हैं, नाम, आधार कार्ड नंबर और उनके मोबाइल नंबर। और इसके बाद में वो इवन ये भी लिखा रहता था कि ये सैलरीड हैं, कि ये बिजनेसमैन हैं और किस लेवल के हैं। उम्र के आधार पर फिर ये जानकारी ले लेते थे कि इस उम्र के लोगों से किस तरह से बात करना है। तो ये पूरी जानकारी इनके पास में किसी न किसी माध्यम से जरूर आती थी। और ये जो जानकारी है, ये इनका जो सरगना था पूरे ठगों का, ये वो जानकारी उनके माध्यम से इनको मिलती थी, जैसा इन्होंने बताया। पिछले 3 महीने से इसमें लगातार काम कर रही है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये दिल्ली में भी जाकर के इन्होंने 15 दिन से ये कैंप किए थे और वहां पर लगातार जितने कॉल सेंटर थे उनका इन लोगों ने गहन रोज इनको जाकर के सर्च करते थे। और अल्टीमेटली जो लोकेशन हम लोगों ने बरामद करी थी, उस लोकेशन पर जब ये गए तो इसमें हमारी जो टीम के जो उप निरीक्षक हैं श्री लोहारिया जी, और इनके साथ में टेक्निकल सेल के एक्सपर्ट हैं हमारे हिमांशु सिसोदिया और ये मैडम नीलम के नेतृत्व में ये लगातार इसमें हम लोग नजर रखे हुए थे। और इसमें काफी टेक्निकल इसमें एनालिसिस की है। बल्कि इसमें बधाई के पात्र हैं हिमांशु सिसोदिया, जिनके कम से कम 4-5 नोटबुक सिर्फ उस मोबाइल नंबरों के ट्रैकिंग में गए। मैंने खुद देखा है इनकी मेहनत और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पे क्राइम ब्रांच में अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने इसको मेहनत करके निकाला। संभवतः कॉल सेंटर को अभी तक हम लोगों ने